हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान होने वाली जंग सिफ़ीन का आखिर में फैसला ये तय पाया था कि दोनों लश्करों की तरफ से एक एक हकम मुकर्रर कर दिए गए थे और उनकी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि वो जो भी फैसला करें वो दोनों लश्करों को कबूल होगा। लेकिन इसी फैसले की मुखालफत में एक ग्रोह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर से उठा था, जिसने ये नारा लगाया था कि इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का है। और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के अलावा और कुरान के अलावा एक आम इंसानों को फैसला करने के लिए मुंतखब किया है, जो कि इन्होंने एक सरी गलती की है और इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हम इस फैसले को नहीं मानते। और ये जो ग्रोह यहाँ से निकला यही बाद में खवारिज के नाम से मशहूर हुआ। ये जो इनका सबसे पहले जो इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा लगाने वाला था वो उर्वा बिन उदैया था, जिसका इससे पहले किसी भी सबाई ग्रोह या फिर किसी ऐसे फितने से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। और कुछ इन खवारिज के साथ फिर बाद में वो लोग भी शामिल हुए जो असल में सबाई थे, जो कत्ल उस्मान में भी शरीक थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ जो एहतजाज था उसमें भी शरीक थे, तो वो लोग भी इन खवारिज के ग्रोह के साथ शरीक हो गए। और इनके साथ वो लोग भी शरीक हुए जो बसरा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला जो किसास लिया था उस्मान रज़ियल्लाहु तआला का, वहां से जो बच के निकले थे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, हुरकुस बिन ज़ुहैर जो वहां से बच के निकला था और फिर बाद में एक बड़ा लश्कर जमा कर चुके थे और अब अली रज़ियल्लाहु तआला के लश्कर में शामिल थे, वो भी अब अली रज़ियल्लाहु तआला के लश्कर से निकलकर खवारिज के साथ शामिल हो चुके थे। ये खवारिज असल में दीनी शरीयत के मुताबिक अमल करने में बड़े तशद्दुद से काम लेते थे। इनकी पेशानियों पे सजदे के निशान होते थे और तलवार हमेशा इनकी कमर पर लटकी हुई होती थी और इनके जो पाजामा था वो टखनों से नहीं बल्कि पिंडों से भी ऊपर हुआ करता था और हमेशा इनकी जुबान पे जिक्र रहता था। और ये कुरान मजीद की जाहिर आयत पर अमल पैरा होते थे। कुरान मजीद में जो भी जिक्र होता था ये बिल्कुल मिन व अन उसके मुताबिक अमल करना चाहते थे, जबकि ऐसा हो सकता था कि कुरान मजीद का जो माना ये जाहिरन ले रहे हो वो ना हो, बल्कि असल माना वो हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हुआ है, जो सहाबा कराम असल में बयान कर रहे थे। कुरान मजीद के इस आयत से मुराद वह असल होती थी, लेकिन ये लोग अपने जाहिर कुरान मजीद की आयत से किसी न किसी तरह इस्तेदलाल करके बातिल अकीदे की तरवीज कर रहे थे। ये लोग जाहिरन दीन पर कितने आमिल थे और कितने मुत्तकी और परहेजगार थे, वो में एक जो वाकया अभी जो तारीख में जिक्र किया गया है उससे बिल्कुल जाहिर होता है कि इन लोगों ने जब अली रज़ियल्लाहु तआला से अलग हो चुके थे और अलग जगह पे इन्होंने क़याम कर दिया था, वहां पर इन्होंने हजरत खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार किया। खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला के बेटे अब्दुल्ला आलिम और फाजिल और मुत्तकी इंसान थे। उनको गिरफ्तार करने के बाद इन्होंने पूछा कि क्या हमने आपको डरा दिया? तो खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, जी हाँ, आप लोगों ने मुझे डरा दिया। इन खवारिज ने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हम आपसे एक हदीस सुनना चाहते हैं, हमें एक ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने अपने वालिद से सुनी हो। खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला के बेटे ने हदीस सुनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक ऐसा ग्रोह, एक ऐसा फितना निकलेगा कि उस वक्त जो बैठा हुआ है वो खड़े होने वाले से बेहतर है और जो हरकत करने वाला है उससे साकित रहने वाला ज्यादा बेहतर है। फिर खवारिज ने कहा, जी हाँ, हम यही सुनना आपसे चाहते थे, तुम ये बताओ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू बकर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत खुबाब बिन अल-अरत के बेटे ने उनके बारे में जो तासुरात थे, जो उम्मत का इजमाई अकीदा था, वही अकीदा बयान कर दिया। फिर उन्होंने पूछा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के बारे में तुम्हारी क्या राय है कि वो उनके इब्तिदाई ज़माना कैसा था और बाद वाला ज़माना कैसा था, क्योंकि इनके नजदीक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्तिदाई अय्याम में हक पर थे, राय रास्त पर थे, लेकिन बाद में वो राय रास्त से भटक गए थे। जबकि खुबाब बिन अल-अरत के बेटे ने जवाब दिया कि वो शुरू में भी हक पर थे और बाद में भी हक पर थे। इसके बाद वो सवाल करते हैं कि अली के बारे में तुम्हारी क्या राय है, कि उसकी तहकीम से पहले अली के बारे में तुम्हारी क्या राय है, और तहकीम के फैसले के बाद जब उसने किसी तीसरे को कुरान के बगैर, कुरान के अलावा किसी तीसरे शख्स को हकम बनाया, उसके बाद अली के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो इन्होंने वही बताया कि अली उस वक्त भी हक पर थे, अब भी हक पर है, पूरी तफसील बता दी, जिस पर ये खवारिज बिभर गए
और खवारिज ने कहा कि तुमने शख्सियत को मियार बना दिया है और तुम राय रास्त से हट चुके हो। उसके बाद खुब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार किया और इनकी बीवी को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। अब खुब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को गिरफ्तार करके जब ये ले जा रहे थे तो रास्ते में एक खंजीर आया, तो एक खारिजी ने तलवार का वार करके उस खंजीर को कत्ल कर दिया। दीगर खवारिज इस पर गुस्सा हुए कि तुमने एक जिम्मी का खंजीर बगैर उसकी इजाजत के क्यों कत्ल किया। उस पर गुस्सा करने के बाद जो उस खंजीर का मालिक था उसको उसकी उजरत दे दी गई, पैसे दे दिए गए और यूं करके अपना तकवा इन्होंने जाहिर किया। हजरत खुब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला के बेटे ने कहा कि मैं इस खंजीर से ज्यादा बेहतर हूं कि आज तक मैंने नमाज कज़ा नहीं की और गुनाहों से भी बचता हूं और नेक अमाल भी करता हूं और शरीयत पे अमल पैरा हूं, तो इस खंजीर से मैं ज्यादा बेहतर हूं। इसके बाद ये जब इनको थोड़ा आगे ले गए तो एक खजूर के दरख्त के साथ हजरत खुब्बाब के बेटे को इन्होंने बांध दिया। उसके बाद उस खजूर से कुछ खजूर नीचे गिरी हुई थी कि एक खारजी ने वो खजूर उठाकर मुंह में डाली, तो दीगर जितने भी खवारिज थे उन्होंने उस पर गुस्सा किया और उसको उसी वक्त हुक्म दिया कि वो खजूर मुंह से वापस निकाल दे। और दीगर खवारिज उस पर गुस्सा हुए कि मालिक की इजाजत के बगैर एक खजूर मुंह में किस तरह डाली, और मजबूरन उसी वक्त उस खारजी के मुंह से उन्होंने खजूर वापस निकाल दी। हजरत खुब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला के बेटे ने उस वक्त कहा कि जिस तरह मैं आपका तकवा देख रहा हूं अब मुझे कोई भी डर नहीं है, लेकिन होना कुछ और था। इन्होंने उसी वक्त खुब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला के बेटे अब्दुल्ला को पकड़ा और नहर के किनारे ले जाकर उसको ज़िबह कर दिया। जब उनको ज़िबह किया फिर इधर उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जह हुए तो उनकी बीवी चिल्लाई कि मैं एक औरत हूं, तुम किस तरह मुझ पे हाथ उठाते हो। लेकिन इन जालिमों को कुछ भी उस पर तरस ना आया। उन्होंने खुब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला के बेटे अब्दुल्ला की बीवी को जो गिरफ्तार किया हुआ था उसका पेट भी चाक कर दिया। इससे आप ज़ाहिरन समझ सकते हैं कि ये खवारिज जो थे ये अपने नजरिए पे इतने तशद्दुद के साथ कायम थे कि इसके खिलाफ करने वाले को बिल्कुल इस्लाम से खारिज समझते थे और जरूरी समझते थे कि हमारी राय का जो इनकार करे या हमारी राय के जो खिलाफ राय जाहिर करे उसको उसी वक्त कत्ल कर देना चाहिए और उसके खून हमारे लिए हलाल है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जिस तरह एक खजूर भी अपने मुंह में नहीं डालते, जिस तरह खंजीर को कत्ल करने के बाद उसके पैसे दे जाते हैं, जिस तरह इनकी पेशानियों पर सजदों के निशान होते हैं, हर वक्त जिक्र और कुरान सबसे ज्यादा खूबसूरत पढ़ने वाले ये लोग थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस फितने की तरफ जो इशारा किया था उसमें यही फरमाया था कि उनका कुरान जो है वो बड़े खूबसूरत लहजे में पढ़ेंगे लेकिन उनका कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इन खवारिज का खुरूज वहां से हुआ जब जंगी सिफ़ीन से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला वापस आ रहे थे तो ये उनके लश्कर में मौजूद थे। इन लोगों ने हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में नाज़िबा कलिमात कहे जिस पे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला गुस्सा हुए और उन वक्त इनकी खूब सरजनश की, जिसकी वजह से ये खवारिज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से फासला रखकर पीछे पीछे आने लगे, गोया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के लश्कर से निकल चुके थे। जब अली रज़ियल्लाहु ताला वापस कूफा पहुंचे तो ये वापस कूफा नहीं आए बल्कि कूफा से जरा दूरी पर ये खैमजन हो गए। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने पे दर पे इनके पास कई वफूद भेजे और बार बार इनको समझाने की कोशिश की गई लेकिन ये लोग न माने। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने अलबत्ता जो कूफा में लोग थे उनको समझाने के लिए एक मरतबा सबको कुरान पाक देकर बुलवाया और उसके बाद कुरान पाक का नुस्खा अली रज़ियल्लाहु ताला ने अपने हाथ में लिया और कुरान मजीद को थोड़ा थपथपा के कहा कि ए कुरान तुम मुझसे बात करो। तो लोगों ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन ये इंसानों से कैसे बात करेंगे, ये तो ज़ाहिरन कागज और स्याही है। तो अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि खवारिज का तो यही एतराज है, खारजी यही कहते हैं कि तुमने कुरान को हकम नहीं बनाया बल्कि इंसानों को हकम बनाया हुआ है। अपने उन कूफा वालों को समझाने के बाद अली रज़ियल्लाहु ताला ने इनके पास इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को भी भेजा और खुद भी गए, लेकिन बार बार बताने के बावजूद ये लोग राय रास्त पर नहीं आए। खवारिज इनकार करने और बात न मानने के बावजूद अली रज़ियल्लाहु ताला ने अमन और अमान कायम करने के लिए इनके साथ एक मुआहदा किया। अली रज़ियल्लाहु ताला ने 3 शर्त रखी कि इनको हमारी मसाजिद में आने और इबादत करने की खुली इजाजत होगी। अली रज़ियल्लाहु ताला के साथ शर्त रखी कि जिस तरह जो भी माल गनीमत आएगा उसमें से इन खवारिज का भी हिस्सा होगा, और तीसरी शर्त ये रखी कि इनके साथ जंग में पहल नहीं की जाएगी। इन शराइत के साथ अली रज़ियल्लाहु ताला इन्हें कूफा ले आए। कूफा में दाखिल होने के बाद भी अगरचे इन शराइत तो मान चुके थे लेकिन जो इनके बातिल नजरियात थे उनसे तायब नहीं हुए थे, इसलिए इन बातिल नजरियात की तरवीज इन्होंने कूफा में शुरू कर दी और लोगों को ये बताया कि हम इस शर्त के साथ कूफा में आए हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अपने उन गुनाहों
से और उस फिस्क व फुजूर से तौबा कर चुके हैं। यानी जो हकम का फैसला किया गया था उससे अली रज़ी अल्लाह तआला रुजू कर चुके हैं। इस शर्त के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला ने इन बातों का इनकार किया, जिसकी वजह से ये लोग फिर दोबारा बिफर गए और उसके बाद इन्होंने आपस में फैसला किया कि एक अलग तंजीम, एक अलग ग्रोह बना दिया जाए, जिससे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ मुहिम शुरू की जाए। अगर ये एक साथ कुफा से निकलते तो हो सकता है कि इनके खानदान वाले इनको रोक जाते या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के आगे रिकॉर्ड बन जाते। इसलिए ये थोड़े थोड़े होकर कूफा से निकले। जंग सिफीन से जब ये खवारिज वापस आ रहे थे, इनकी तादाद तकरीबन 4000 थी, लेकिन उसके बाद 8000 और अब इनकी तादाद 16000 तक पहुंच चुकी थी। ये 16000 लोग जब कूफा से निकले, इन्होंने इस्लामी सल्तनत में खूनरेजी शुरू कर दी और लोगों को कत्ल गादगिरी शुरू कर दी। और जिस तरह हमने पहले बताया कि खुबाब बिन अल-अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को भी उन्होंने शहीद कर दिया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अमन अमान को कायम रखने के लिए इनकी तरफ खुदूद भेजे, वफूद भेजे और इनसे कहा कि जिन लोगों ने कत्ल और गारतगिरी की है और जो कत्ल में मुलव्वस हैं, उनको हमारे हवाले कर दिया जाए। तो इन लोगों ने इनके हवालगी से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात का इकरार किया कि जिनको कत्ल किया गया है वो हम में से 1, 2, 3 ने नहीं, बल्कि हम जितने भी लोग हैं, यानी कि हम जो 16000 मौजूद है, हम सब ने मिलकर उनका कत्ल किया है। इस इकरार के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूर हुए कि खवारिज के खिलाफ लश्करकशी की जाए। लेकिन खवारिज, जैसे मैंने पहले बताया, उनके ज़ुहद, उनका तक़वा, उनकी ज़ाहिरी इबादत इतनी ज्यादा थी कि लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आई। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए कि इतने मुत्तकी और ज़ाहिद लोगों के खिलाफ कैसे तलवार उठाई जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फौज की तैयारी में बड़ी कोशिश की और उसके बाद वो लोग जो ये इतराज कर रहे थे कि आप माविया के साथ क्यों नहीं लड़ रहे, माविया ने भी तो तलवार उठाई हुई है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने दोनों के दरमियान फर्क भी बयान किया और उसके बाद लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक भी लोगों के सामने पढ़कर सुनाई जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक जमात ऐसे निकलेगी कि उनकी तिलावत के आगे तुम्हारी तिलावत की कोई हैसियत नहीं होगी, उनकी नमाजों के आगे तुम्हारी नमाजों की कोई हैसियत नहीं होगी और तुम्हारे रोजे उनके रोजों के आगे मांद पड़ जाएंगे। ये लोग कुरान पढ़ेंगे और उनको अपने हक में तस्वर करेंगे, जबकि कुरान उनके खिलाफ दलील होगी और ये लोग इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि तीर अपने निशाने से आर पार निकल जाता है। और उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मजीद निशानी बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग्रोह और इस जमात के बारे में ये भी फरमाया था कि इस ग्रोह में एक शख्स होगा जिसका बाजू तो होगा लेकिन कलाई न होगी, बल्कि उसकी कलाई से आगे एक ऐसी चीज बनी होगी जैसे कि थन होता है और उसके ऊपर सफेद बाल उगे होंगे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग्रोह की एक निशानी ये बताई कि इस पे एक अजीब खिलकत का इंसान होगा जिसके बाजू से आगे, कलाई से आगे हाथ नहीं होगा, बल्कि जिस तरह के थन होता है इस तरह की चीज बनी होगी और उस पर सफेद बाल उगे होंगे। इसके बाद जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ जो लश्कर तैयार हुआ, उससे पहले इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने अली रज़ी अल्लाह तआला से अर्ज किया कि मुझे एक मौका फिर दें, मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ, मुनाजरा करना चाहता हूँ। अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाएंगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फिर भी जिद की कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इनके पास गए। इस वक्त खवारिज की तादाद 24000 तक पहुंच चुकी थी और बहुत से सादा लोग इंसान वो भी इनके साथ शामिल हो गए थे, क्योंकि इनका जो नारा था वो बड़ा जाज़िब था। इनका नारा था इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा हम किसी का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। और इनकी जाहिरन जो इबादत थी और तकवा था उससे भी लोग इनसे मुतासर हो जाते थे, इसलिए इनकी तादाद 24000 तक पहुंच चुकी थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके पास गए और बड़ी मुश्किल से बात करने के लिए राजी किया और उसके बाद पूछा गया कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद बेटे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में क्या गलतियां पाते हो उसको बता दो। तो लोगों ने कहा हम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में इस वक्त 3 गलतियां पाते हैं। नंबर 1 ये कि उन्होंने तहकीम के फैसले में, यानी जो जंग सिफ़ीन के बाद फैसला होना था उसमें कुरान के अलावा किसी एक इंसान को हकम क्यों बनाया। दूसरा, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि दूसरा एतराज क्या है, तो उन्होंने दूसरा एतराज ये जिक्र किया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग जमल में जो लश्कर था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, उसके खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत तो दी, उनका कत्ल तो किया, खून तो बहाया, लेकिन उसके बाद उनका माल जो तकसीम होना था वो माल तकसीम नहीं किया बल्कि उसके इनकार कर दिया।
इब्न अब्बास ने पूछा, रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि तीसरा एतराज क्या है? तो तीसरा एतराज इन्होंने ये जिक्र किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन क्यों हटाया। अमीरुल मोमिनीन के नाम हटाने का वाक़या कुछ यूं था कि जब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह हो रही थी तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जो फैसला लिखा गया था उसमें अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला लिखा गया था। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक़्त कहा था कि हम इस वक़्त आपके हाथ पे बेत नहीं कर चुके और हमने अभी तक अहले शाम ने अमीरुल मोमिनीन आपको नहीं माना, इसलिए आप अमीरुल मोमिनीन अपने नाम के साथ न लिखें। तो उस वक़्त दोनों लश्करों में फैसला करने के लिए और अमन अमान की खातिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का नाम हटा दिया था। तो इन खवारिज ने वो तीसरे एतराज़ भी किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले सवाल के जवाब में फरमाया कि देखें, जिस तरह कुरान मजीद में जिक्र किया गया है कि तुम जब हरम में हो और तुमने एहराम बांधा हो उस वक्त शिकार की इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर गलती से कोई शिकार कर जाता है तो उसका फैसला अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि तुम अपने दरमियान में से दो हकम को मुंतखब करो, वो फैसला करें कि इस जानवर जो ज़बह किया गया है या ये वो जानवर जो कत्ल किया गया है इसके बदले में तुम्हें कौन सा जानवर या कितने पैसे या कितने दिनार देने हैं। गोया के हरम में मुहर्रम शख्स जो गलती से शिकार करता है तो उसका जो फिदिया या बदला दिया जाएगा उसका फैसला एक इंसान ही करेगा। इसके बाद इसी सवाल के मिसाल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दूसरी भी दी कि जिस तरह मियां बीवी में जब बात नहीं बन पाती तो कुरान मजीद ने कहा वइन खफ्तुम कि तुम जब खौफ हो तुम्हें तुम अपने आप के एक दूसरे के हुकूक को पूरा नहीं करोगे तो उस वक्त एक हकम औरत की तरफ से और एक हकम मर्द की तरफ से मुकर्रर किया जाए, वो इन दोनों के दरमियान फैसला करें। तो इस तरह क्या जिस तरह के एक खरगोश को मारने के बदले में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपने दरमियान में हकम को मुकर्रर करो, वो फैसला करे, तो क्या मुसलमानों का खून जो बहाया जा रहा था अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान, तो उसमें क्या हकम का फैसला कैसे गलत था? तो लोग खामोश रहे। तो इब्न अब्बास ने फरमाया क्या मैंने ये एतराज दूर किया? तो तमाम खवारिज ने कहा जी हाँ आपने एतराज दूर किया। उसके बाद दूसरा एतराज कि आपने बसरा की फौज जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की थी उसके खिलाफ तलवार तो उठाई लेकिन उनका माल तकसीम नहीं किया। तो इब्न अब्बास ने उसका जवाब दिया कि तुम में से कौन शख्स पसंद करता था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने नाउज़ुबिल्लाह कनीज या लोंडी बनाए, जबकि कुरान मजीद की रूह से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी और उम्मत पर वो हराम थी। और अगर तुम ये कहते हो कि तुम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्महातुल मोमिनीन ही नहीं मानते, तुम आयशा सिद्दीक़ा को माँ ही नहीं मानते, तो उसके बाद तुम कुरान के और मुनकर हो जाते हो कि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये उम्महातुल मोमिनीन है और ये उम्मत के लिए हराम है। जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इस सवाल का भी जवाब दिया, फिर पूछा कि क्या मैंने तुम्हारा दूसरा एतराज भी दूर किया? खवारिज ने कहा जी हाँ आपने दूसरा एतराज भी दूर किया। फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने तीसरे सवाल का जवाब दिया कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का नाम क्यों हटाया? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इस मसले में वो वाक़या पेश किया कि जब सुलह हुदैबिया हो रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नाम के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था तो अहले कुरैश ने कहा था कि हम आपको रसूल मानते, तो फिर झगड़ा ही क्या था, आप अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह नहीं लिखेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम हटा दिया था। इस तरह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी दोनों लश्कर के दरमियान फैसला करने के लिए और उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने के लिए अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का नाम हटा दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा फजीलत वाले हैं और ज्यादा बरतर हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह हटा दिया तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने के लिए अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का नाम हटा दिया। इसके बाद इब्न अब्बास ने पूछा क्या मैंने तीसरा एतराज भी दूर किया? लोगों ने कहा जी हाँ। इसके बाद इन 24,000 खवारिज में से 20,000 जो गलतफहमी में इनके साथ शामिल हो चुके थे उसी वक्त इनके लश्कर से निकलकर वापस चले गए। अब खारिज जो खवारिज और सबाई रह गए वो सिर्फ 4,000 थे जो हरगिज़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तलवार सुनते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार थे। तो अली रज़ियल्लाहु ताला ने इन 4,000 के मुकाबले में मजबूरन लश्करकशी की और जंग के बाद तकरीबन ये सब के सब कत्ल हो चुके थे, इनमें कोई भी बच नहीं सका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने ये मुहिम पूरी करने के बाद ऐलान किया कि उस अजीब खिलकत इंसान को ढूंढा जाए जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि उसका बाजू तो है लेकिन हाथ नहीं बल्कि थन की तरह कोई चीज है और उस पर बाल उगे हुए हैं। लोगों ने इस शख्स को बहुत ढूंढा लेकिन उनको न मिल सका। तो कुछ नादान लोगों ने एतराज किया कि अली ने इन मुत्तकी, इन परहेजगार और इन अहले तकवा लोगों के खिलाफ हमें तलवार लेने पे मजबूर किया और हम गलत थे। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनने के बाद रोने लगे और अली रज़ियल्लाहु तआला ने फिर अर्ज किया कि तुम ढूंढो। खुदा की कसम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई वो भी झूठी नहीं हो सकती और खुदा की कसम मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। तुम इस शख्स को दोबारा ढूंढो। दोबारा ढूंढने के बाद भी लोगों ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन वो शख्स इनमें मौजूद नहीं है। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद घोड़े पर सवार हुए और तलाशी शुरू की। अली रज़ियल्लाहु तआला एक मकाम पे गए जहां पे खजूर के दरख्त के नीचे खाई थी। उस खाई में काफी लाशें ऊपर नीचे पड़ी हुई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने उन लाशों को खुद ही उठा उठा के जब साइड पे किया तो उनके दरमियान से वो अजीब खिलकत इंसान निकला जिसका बाजू तो था लेकिन हाथ नहीं बल्कि थन नमा कोई चीज थी जिस पर सफेद बाल उगे हुए थे। अली रज़ियल्लाहु तआला ने अपने लश्कर को वो निशानी बताई और वो हदीस दोबारा याद दिलाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो बरहक है और यही वो लश्कर है जिसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो इस्लाम से और दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि तीर अपने निशाने से आर पार निकल जाता है। के दीन से निकल चुके थे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनके खिलाफ लश्करकुशी की। और जिस तरह अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला के साथ जंगी सिफ़ीन और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ जो जंग जमल हुई थी, इनके मक़तूलीन के बारे में अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया था कि वो भी जन्नती हैं और हमारे मक़तूलीन भी जन्नती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने इनके जन्नती का नहीं फरमाया था बल्कि फरमाया कि जहन्नमी है। और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक के मुसलमानों के दो ग्रोहों में जंग न हो, और ये दोनों ग्रोह जब जंग करेंगे इन दोनों का मौक़िफ़ एक ही होगा और इन दोनों यानी दोनों मुसलमान होंगे और इन दोनों के दरमियान से एक तीसरा गुमराह और बातिल फिरका निकलेगा और इस बातिल फिरके के खिलाफ किताल वो करेगा जो इन दो मुसलमान ग्रोह में से ज्यादा हक पर हो। तो गोया अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन खवारिज जो गुमराह फिरका था जो अमाविया और अली रज़ियल्लाहु तआला दो मुसलमान ग्रोह के दरमियान जंग के दौरान एक तीसरा खवारिज का बातिल फिरका निकला था और इस बातिल फिरके के खिलाफ जिसने जंग की वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन दोनों में से जो ज्यादा हक पर होगा वो इस बातिल के खिलाफ जंग करेगा। तो गोया हदीस की रूह से भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माविया के मुकाबले में ज्यादा हक पर थे और खलीफतुल मुस्लिमीन थे।